गांधी से। देश का प्रधानमंत्री कह रहे मुझे पीटा, मुझे मारा, अरे मैं रो गया, मैं बहुत गाली सुनता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री बयान में कह रहे हैं अपने। ठीक है, अब वो राहुल गांधी से इतना ज्यादा भयभीत हो गए जब से नेता प्रतिपक्ष बने, तो भाई आप इसका मतलब फिर आप देश तो बड़े गंभीर हाथों में है। जो गृह मंत्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने जब से आपको लग रहा है कि भाजपा की हालत खराब है? बिल्कुल खराब है। अब देखिए, देश का गृह मंत्री संरक्षक मांग रहे हैं, तो इसका मतलब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। गृह मंत्री होकर के जिसके हाथ में पूरे देश की सुरक्षाएं हैं, सीमाएं हैं, पूरा देश है, पूरा सिस्टम है, सारी पुलिस प्रशासन, ये वो कंपनी, अगड़म झगड़म सिस्टम सब है जिस आदमी के हाथ में, वो कह रहा है कि मुझे जो है हमें संरक्षक दीजिए राहुल गांधी से। तो भैया पहले आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए और मैं आपसे जुबान करती हूँ कि मैं अपने नेता राहुल गांधी से आपको संरक्षक दिलवाऊंगी। आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। बड़े गंभीर हाथों में देश है इस समय, जब देश का गृह मंत्री संरक्षक मांग रहे हो। तो जिस तरीके से आपने राहुल गांधी का जो चुनाव के बाद राहुल गांधी का जो सीटें भी आई, कांग्रेस की बढ़ोतरी हुई, 99 सीटें आई, और राहुल गांधी का जो उनकी पर्सनालिटी भी काफ़ी चेंज हुई है, काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं। गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की वोटिंग में घटोतरी हुई है। पहले प्रधानमंत्री है कि घट घट के 8 लाख से 1.25 लाख। राहुल गांधी काफ़ी पहले से मैच्योर भी लग रहे हैं, बातें बहुत एकदम अग्रेसिवली संसद में एड्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, राहुल गांधी पहले से ही मैच्योर हैं, बशर्ते जनता ने उनको कभी सुना नहीं गंभीरता से लेकर के, क्योंकि भाजपा वालों ने प्रोपेगेंडा बहुत फैलाया हुआ अभी फिर से नरेंद्र मोदी ने संसद में बोला कि बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मन बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो फिर आप प्रोपेगेंडा क्यों चलवा रहे हो? राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष से हटाओ, क्यों चलवा रहे हो? इसका मतलब राहुल गांधी बच्चे नहीं है? अगर बच्चे हैं तो फिर आपको डर कैसा? एक बच्चे से आप डर रहे हो? राहुल गांधी को बालक बुद्धि बोला गया, क्यों? 50 से ऊपर है फिर भी बालक बुद्धि बोल रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है, मेरे नेता युवा हैं, यंग हैं, उनको बच्चे कहा जा रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है ये तो, कि आप 52 साल की उम्र के मेरे नेता राहुल गांधी को आप बच्चा कह रहे हैं। और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि राहुल गांधी जी के परिवार का इतिहास बताता है, तो राहुल गांधी जी को गंभीरता से लीजिए, बच्चा मत समझिए। अब नरेंद्र मोदी जो है आरएसएस के बयान कोई मानते नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाश निश्चित है जब बुद्धि विपरीत दिशा में जाती है। और आरएसएस ने साफ तौर पर बयान में अपने बोला है कि घमंड आ गया था भाजपा को, इसलिए उनकी ये दुर्दशा हुई है। तो राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आगे आने वाले समय में, भविष्य में क्या दिख रहा है राहुल गांधी का? देखिए, भविष्य के प्रधानमंत्री हमारे नेता राहुल गांधी भविष्य की जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ और इस देश की बुलंद आवाज़, इस देश के सिस्टम की आवाज़। इसीलिए भाजपा भयभीत है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे से रंग रौनक गायब है, तो गायब रखिएगा उसको, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति से इस देश का हर व्यक्ति डरना चाहिए, और राहुल गांधी एक ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए आपके चेहरे की रवन्नक उड़ी हुई है। देखा नहीं अमित शाह जी कैसे तिलमिला गए, चिल्ला रहे हैं, लाल मुंह हो गया उनका। भैया आपका स्वास्थ्य थोड़ा ऐसा ही रहता है, हमें तो फिक्र है आपकी, थोड़ा कम शोर मचाइएगा, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को ज़्यादा मौका दिया जाता है। 2-2 घंटे के भाषण सवाल है, माइक नहीं रुकता, और राहुल गांधी का आप माइक में झर्र पिर्र करते हैं। एक आपसे मेरा सवाल है, पर्सनल सवाल है, तुम्हारी हंसी बता रही है। आप भी फ्लैश कर दीजिए जब मैं राहुल गांधी का नाम देखिए, नहीं, मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारा जो सवाल आया ना, तुम्हारी हंसी मुझे बता रही है कि कुछ पर्सनल है। अभी भी आप ब्लश कर रहे हो। अच्छा, मैं चलो ठीक है, करूंगी, मेरे नेता, मुझे गर्व है अपने नेता, लेकिन मुझे नेता गर्व है कि मैं एक राहुल गांधी की कार्यकर्ता हूँ। मुझे गर्व है, मैं प्रियंका। देखिए पूनम जी, आपका और हमारा एक पुराना इंटरव्यू भी काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। गौर से देखिए इस लड़की को, वायरल हुआ था, वो तो हमने नहीं किया, काट के जनता ने पसंद किया उसको। ईमानदारी से आप बताइए सवाल क्या था? ठीक है, सवाल मेरा यही था कि राहुल गांधी से अगर आप शादी करना चाहेंगी तो आप ये नहीं था, ये था आप उन्हें पसंद करती हैं। आपने बोला, अगर आपको ऑफर आता है तो शादी करनी। आपने ये बोला कि क्या पूनम पंडित राहुल गांधी से शादी कर सकती है, तो आपने हाँ कहा, मार्ग, तो आपने तो यस मैं बोला। बिल्कुल, मैंने कहा कि मेरी तो छोड़ी कैसे कर सकती हो, 50 प्लस हैं आप, अभी 27-28 साल की। देखिए हम इस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, हम दूसरे मुद्दे पर जाते हैं जिसको आपने वायरल कराया और लोगों ने बड़ा मुझसे पूछा। तो मैंने बोला मेरी तो छोड़िए, तमाम देश की बेटियां राजी हो जाएंगी, और भाजपा की खास करके नेता अपने पतियों को आएंगी। तो क्या राहुल गांधी को भारतीय नारी पसंद नहीं है? किसने कहा? ये आप पूछिएगा उनसे, मुझे इस विषय में पता नहीं है। ये सवाल आप उनसे कीजिएगा, वही अच्छे से जवाब दे पाएंगे। उनके पिताजी ने भी जो है बाहर से शादी किया। देखिए, प्रेम है, इंटरकास्ट में भी हो जाता है शादी, प्रेम था उनका, विदेश में भी हो जाता है प्रेम। तो विदेश से भी आप, पाकिस्तान की महिला एक प्रेम के चक्कर में भारत में आ गई थी, प्रेम था ना, मोहब्बत थी, तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन क्यों? और आपको बता दूं, सनातन धर्म में प्रेम को बहुत
ऊंचा दर्जा दिया गया है। आपको प्रेम हुआ है? सवाल मत कीजिएगा। है आपको राहुल गांधी से प्यार है? देखिए मुझे प्रियंका जी से भी प्यार है, ठीक है। क्या ये आप घुमा रही है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल, देखिए ये मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा मकसद नहीं है। मुझे प्रियंका जी से भी बहुत प्यार है। आपको कल राहुल गांधी से एक प्रपोजल आता है कि पूनम जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे सोनिया जी से भी, क्या एक जवाब? मिनट, मुझे सोनिया जी से भी बहुत प्रेम है। जैसा शादी नहीं कर सकते। देखिए जैसा प्रेम मुझे राहुल जी से है, ऐसा ही सोनिया जी से और प्रियंका जी से है। अब आप क्या समझेंगी इसको? प्रेम तो जो पिता से प्रेम होता है वो, फिर माँ से प्रेम अलग होता है, पति से एक अलग प्यार होता है, भाई बहन प्रेम, हर प्यार अलग होता है। जैसा प्रेम मुझे प्रियंका जी से है, जैसा प्रेम मुझे सोनिया जी से है, मुझे ऐसा ही प्रेम राहुल जी से है। पर जो राहुल गांधी का अगर आपको प्रपोजल आता है कि पूनम जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो करेंगे आप? देखिए ये चीज़ आप सोचिए मत, जो चीज़ आप सोच के बेवजह अपना दिमाग क्यों। पहले आप बता चुकी है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ देखिए, कौन लड़की मना करेगी? हाँ बिल्कुल, कौन ये मना कर? नहीं नहीं, क्यों नहीं, नहीं मुझे लड़की मना नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मना कर। अच्छा अच्छा, मैं ईमानदारी से पूछूं? मैं एक पत्रकार से नहीं पूछ रही, मैं निशा झा से पूछ रही हूँ। अच्छा, क्या अगर आपको आए ऐसा ऑफर राहुल गांधी जी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। किस लिए? कमी बताइए। मैं नहीं कर सकती शादी, वो आपकी पर्सनल चॉइस। पर्सनल चॉइस ना, वैसे ही सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वैसे ही आपकी पर्सनल चॉइस है। आप करना चाहती हैं? देखिए मैं नहीं, मैंने आपको बोला तमाम बहुत सारी लड़कियां कर सकती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ऐसी भी होंगी जो नहीं कर सकती, जैसी कि आप हैं। बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो कर सकती हैं। पूनम जी, अब आपको कभी किसी से प्यार हुआ? क्योंकि आपने एक बार बताया भी था, आज का आपने मुझे बताया था कि किसान आंदोलन में आपको कोई किसान कोई किस पंजाबी था, उसको आप उसे पसंद करती थी? नहीं बिल्कुल क्रश था? नहीं नहीं, वो मुझे पसंद करते थे। आपने मुझे बताया था कि आप नहीं नहीं, आप याद कीजिए, मैंने बोला था कि वो बेचारे मुझे बड़ा पसंद करते थे। तो मैं उनकी भावनाओं की और उनके प्रेम की बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैंने उनको बस यही समझाया कि भाई मैं जो है अब शादी वादी अभी नहीं करना चाहती, मैं सब इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। अभी मेरा करियर का आपने बताया था आप भी उन्हें काफी पसंद करती थी, काफी लंबे चौड़े। नहीं नहीं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी, मैं उनके प्रेम की रिस्पेक्ट करती थी। एक बंदे ने मुझे खुद नहीं, उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मुझे उनके माता पिता आए थे कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है, और मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है और वो तुमसे शादी करना चाहता है, और वो लाइफ में शादी ही नहीं करना चाहता था। तब उन्होंने मुझे प्रपोजल, उनके माँ बाप ने मुझे दिया। तो मैं उनके इस प्रेम की, आजकल के लड़के लपाटे क्या करेंगे कि ऐसे राह चलते हुए किसी को प्रपोज कर देंगे, किसी को भी आई लव यू बोल देंगे, किसी की हत्या कर देंगे अगर कोई आई लव यू का जवाब ना दे, किसी के ऊपर एसिड फेंक देंगे। तो इसलिए मैं उनका बड़ा सम्मान करती थी और आज भी करती हूँ। हालांकि मेरी बात नहीं होती, 4 साल हो गए, तभी उसी दौरान बातचीत हुई थी, वो लोग विदेश चले गए। लेकिन आज भी मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है कि उन्होंने मुझसे डायरेक्ट ना बोल करके एक चीज़ का पर्दा रखा और अपने माता तब हालात आपकी जिंदगी में पेचीदा थे, लेकिन अब आपके हालात ठीक हैं, तो अब आप कर सकती हैं उनसे शादी। मैं उनसे ही क्यों करूँ? तो आपको पसंद नहीं थे? नहीं, मैं उनके प्रेम की कदर करती हूँ। ऐसे तमाम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तमाम व्हाट्सएप पे भी लोग मुझे प्रपोजल भेजते हैं, तो मैं सबसे थोड़ी ना प्रेम करूँगी। मैं एक कह लीजिए एक नेता मान लीजिए, एक देश की बेटी मान लीजिए, तो मैं उस कदर, मैं सबकी कदर करूँगी उनके आप चलिए रिस्पेक्ट तो करेंगी, अब आप प्यार कब करेंगी? इज्जत तो बहुत कर लिया आपने, लव भी कीजिए। चले। अच्छा देखिए, अभी थोड़ा सा जीवन में संघर्ष करना है, बहुत लोगों को उम्मीद है हम जैसे लोगों से, तो अभी हम जो प्रेम करते हैं अपने काम से प्रेम करते हैं। कब लगता है अभी? जानना चाहते हैं कि पूनम पंडित की शादी किससे होगी, कब होगी, लोग इसी मतलब इस देश में 2 लोगों की शादी में इंटरेस्ट है लोगों को, एक राहुल गांधी जी की और एक पूनम पंडित की। 2024 मतलब 2 ही लोगों की उसमें इंटरेस्ट, 2 ही लोगों को शादी में इंटरेस्ट ले रहा है पूरा देश। तब तक 2024 चल रहा है, 25 26 कब कर रहे हैं? अभी मैंने देखिए अभी मैंने ना अपनी मदर को बोला है कि मैंने कहा वो बेचारी बार बार उनको रहता है कि मेरे भाई बहनों की शादी हो गई, सबकी हो गई, सब सेटल्ड है, बच्चे हैं सबके, तो उनको रहता है कि वो बहुत बीमार रहती है, शुगर रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, मेरी इस बेटी की शादी और हो जाए, तो मैं उनको उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप देख लो। कि मतलब होता है ना, माँ एक चिंता करती, क्योंकि मेरे पिता नहीं है, उन्होंने मेरे संघर्ष को देखा, सराहा है। मेरी माँ ने, आज मैं जो कुछ भी हूँ, कोई मुझसे पूछता है आपका राजनीतिक गुरु कौन है, आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके पत्रकारिता में गुरु कौन है, तो आप किसको बताएंगी? बताइए। सारे पत्रकार हैं। आपकी आइडियोलॉजी बताएंगे आप मुझे? चलिए ये सब चीज छोड़िए आप। क्यों छोड़िए? नहीं, एक मेरा जनरल क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पत्रकारिता कहाँ से सीखी या किसको देख करके सीखी, तो आप बताएंगी ना? मैंने किसी को देख के नहीं सीखी पत्रकारिता, मैंने जब डिसाइड किया, मैंने अपने आप ही किया मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मेरा कोई पत्रकारिता के फील्ड में कोई आइडल नहीं है। आइडल नहीं जिसको, हाँ आप अगर कह सकते तो ऐसे बहुत सारे हैं जो जिनकी मुझे एंकरिंग अच्छी लगती है। आपका गुरु, जैसे कोई टीचर ने आपको पढ़ाया होगा ना,
तभी तो आप पत्रकार बनी, या ऐसे ही बन गई, घर से उठ के आई और बन गई पत्रकार? किसी ने तो पढ़ाया होगा, कोई गुरु तो रहा होगा, पत्रकारिता किसी ने पढ़ाई तो होगी, क्योंकि मास कम्युनिकेशन होती है ना, इसकी पढ़ाई होती है, शिक्षा ऐसे पर्सनल सवाल पूछने लगे। पर्सनल सवाल, हाँ पर्सनल, किसी ने तो कुछ पढ़ाया होगा, बताइए। टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन मेरा कोई आइडियल नहीं है कि कोई आइडियल। गुरु है ना गुरु भी कोई नहीं है मेरा भाई, जो पढ़ाता है उसको गुरु कहते हैं हिंदी में, संस्कृत। लेकिन अभी मेरा कोई ऐसा नहीं है आइडियल कि जिसे मैं याद करती हूँ। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाया तो किसी ने है ना, गुरु तो कोई शिक्षक तो कोई रहा होगा। आप ठीक है। ऐसे ही अगर मुझसे कोई पूछेगा, मैंने इसलिए आपसे पूछा, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि राजनीति में पूनम पंडित का गुरु कौन है, तो मेरा जवाब जो होगा बिल्कुल अलग ही होगा। राहुल गांधी। राजनीति में मेरा जो गुरु रहा वो बुरा वक्त रहा है, ध्यान रखिएगा, बुरा वक्त, वो मेरा गुरु है। और मेरे आइडियल इंदिरा जी हैं, मेरे आइडियल झांसी की रानी है। इंदिरा गांधी आपकी आइडियल है? हाँ। इमरजेंसी लागू करवाया था, देखिए इतनी औरतों का बलात्कार हुआ देखिए, था, सेंसरशिप, मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस पे ब्लैक चला हुआ था। मैंने आपको बोला ना, मेरी आइडियल इंदिरा जी हैं, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर मेरे आइडियल है, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये मेरा आइडल है। रही बात इमरजेंसी की बातों को आप उठाते हैं, जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हीं की वजह से इमरजेंसी लगी थी। और इमरजेंसी लगाना राहुल गांधी जी ने कैमरे पर स्वीकारा है कि उस समय ठीक नहीं था, व्यवस्था के आधार पर जो उन्होंने किया वो उनको पता होगा। लेकिन आज भी हम इमरजेंसी के लिए गलत मानते हैं, ये बात राहुल गांधी ने ऑन कैमरा बोली, उनके अंदर जिगर इतना बड़ा था। उसके बाद इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी ने इमरजेंसी को हटाया और फिर चुनाव भी कराए। आप ये बात क्यों नहीं बोलती हैं? चुनाव भी इंदिरा जी नहीं कराए थे, समझ गई? तो जो लोग सत्ता में आज बैठे हुए हैं, उन्हीं की वजह से इमरजेंसी लगा था। पूरा का पूरा क्रेडिट आप इंदिरा जी को नहीं दे सकते, 90% उन लोगों को जाता है जिन्होंने ये सब किया, लड़ाई झगड़े दंगे मार काट, ठीक है। उस समय की व्यवस्था के आधार पर इमरजेंसी हुई, जिस बात को हम गलत कहते हैं, आज भी राहुल गांधी भी गलत कहते हैं, ठीक। फिर चुनाव करवाया इंदिरा जी ने, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ पूनम पंडित जी, तो बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।